अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात 8वीं के सबक नंबर 22 जो कि निसाब में शामिल है मौजू पॉलीथीन जिन, इसके सवालात और जवाबात पढ़ेंगे और समझेंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर पहला है, गाँव के किसान सरपंच के सहन में क्यों जमा हो गए थे? इसका जवाब हमने कुछ ऐसे लिखा है, गाँव के किसान सरपंच के सहन में इसलिए जमा हो गए कि वो सरपंच तक अपनी परेशानी और दिल मलूल हाल बयान कर सकें कि उनके खेतों में कुछ हो गया है, जिसकी वजह से इस साल भी खेतों में फसल का एक दाना नहीं होगा। सवाल नंबर 2, सरपंच और किसानों के मुताबिक ज़मीन से फसल क्यों नहीं उग रही थी? प्यारे बच्चों, इसका जवाब हमने कुछ ऐसे लिखा है, सरपंच और किसानों के मुताबिक ज़मीन पर और खेतों पर किसी देव या जिन का साया है, इसलिए फसल नहीं उग रही थी। सवाल नंबर 3, माहिर ने मिट्टी की जांच के बाद क्या कहा? इसका जवाब हमने यूँ लिखा है, माहिर ने मिट्टी की जांच के बाद बताया कि खेत और ज़मीन पर किसी देव या जिन का साया नहीं, बल्कि ज़मीन में ख़तरनाक बीमारी लग गई है, जो कि पॉलीथीन ज़मीन और खेतों में बेवजह फेंकने से लग गई है। सवाल नंबर 4, पॉलीथीन के मुज़िर असरात से मुतल्लिक़ 5 जुमले लिखिए। इसका जवाब हमने कुछ ऐसे लिखा है, पॉलीथीन न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी बल्कि हर एक जानदार अशिया जो ज़मीन पर हैं या पानी में और हमारी ज़मीन और खेतों की ज़रख़ेज़ सतह के लिए भी काफ़ी मुज़िर है। बिना सोचे समझे जब हम पॉलीथीन को ज़मीन या खेतों में डालते हैं तो ये ख़तरनाक शय ज़मीन के अंदर रहकर आसपास की मिट्टी को भी जहरीला बना देती है। साइंसदानों के मुताबिक ये पॉलीथीन लिफाफे 300 साल तक भी ज़मीन में गल या सड़ नहीं सकते और इसी पॉलीथीन को जब जलाया जाए तो इसके धुएं से इंसानों में कैंसर जैसी मुहल्लिक बीमारी लाहक हो सकती है। सरकार को इस जहरीली शय पर आयद पाबंदी को सख्ती से अमलाना चाहिए ताकि हमें और पूरी दुनिया को इस पॉलीथीन जैसे जहर से निजात मिल सके। प्यारे बच्चों, हमने ये सबक नंबर 22 जमात 8वीं के निसाब में जो मौजूद है पॉलीथीन जिन, इसके आज सवालात और जवाबात इस वीडियो में पढ़े और समझे। आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और निसाब लेके हम आएंगे। शुक्रिया।